अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आज का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए मेरी प्रिंसेस ऊपर सैर करने आई हुई है छत पे। आयरा, आयरा जान इधर देखो, आयरा जान इधर देखो, आयरा कौन सी आई जा रही है। हाँ ये मैं बाद में बताना था, ये बात मैंने। आयरा इधर ले आ बेटी, नीचे ना गिर जाए, इधर लेके आ। तो आज का ना दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज ना एक तो मेरी प्रिंसेस आयरा जान जो है उसने ना तीर्थ निकाल लिए हैं, तो हम करेंगे तीर्थ सेलिब्रेशन। आयरा क्या करेंगे? तीर्थ सेलिब्रेशन। तो आज मौसम भी बहुत ज़बरदस्त था और मुझे छुट्टी भी थी, मेरा ऑफ भी था, तो मैंने कहा एक तीर से दो शिकार करते हैं, इसकी तीर्थ सेलिब्रेशन भी कर लेते हैं और जो ना क्या कहते हैं, और आज के जो दिन को ना एंजॉय भी कर लेते हैं और व्लॉग भी बना लेते हैं। तो चलें आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट जी। तो आज है संडे। आज ना सबसे पहले नाश्ता वाश्ता कर लिया था हम लोगों ने। तो आयरा को ना मैंने बनाना की प्यूरी बना के ना वो खिला रही थी, तो इसके बाबा जान लेके आए थे आयरा के लिए बनाना। तो वो ना आयरा बहुत शौक से खाती है बनाना, तो उसको ना मैं इस तरह से पीस लेती होती हूँ, फिर आयरा को ना वो मैं खिला देती हूँ। मैंने कहा सबसे पहले आयरा को मैं खिला पिला के ना साइड पे कर दूँ। फिर आज बहुत ही बिजी डे गुजरने वाला है और आज का व्लॉग तो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आई होप सो आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे आज के व्लॉग को, क्योंकि आज बहुत जल्दी जल्दी सारा कुछ करना है जी। तो आयरा को नाश्ता करवाने के बाद ना मैं जल्दी जल्दी से अपने रूम को नीट कर लेती हूँ। आयरा को ना मैं नाश्ता करवाने के बाद ना बच्चों को पकड़ा देती होती हूँ, या उसकी ना खाला के घर पास या उधर भेज देती होती हूँ, तो वो बहुत ही खुश हो जाती है बच्चों के साथ खेल के। तो इस तरह मेरा भी काम जल्दी जल्दी हो जाता है। जब वो पास होती है तो मेरा काम बहुत देर से होता है, तो फिर इस तरह मैं उसको भेज के आयरा को तो ना मैं अपने काम कर लेती हूँ। तो आयरा मैडम तो अभी तक आई नहीं है, और आज ना मैंने सोचा था कि सबसे पहला काम ना आयरा की अलमारी जो है ना वो मैंने नीट करनी है। इतनी ज़्यादा बिखरी हुई थी और काफ़ी डेज़ हो गए थे जिसको ना मैंने नीट नहीं किया था। तो आज सबसे पहले रूम नीट करने के बाद ना मैंने आयरा की अलमारी को नीट करने का काम सोचा था, और जैसे ही मैंने काम स्टार्ट किया ना फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो जी यहाँ पे मैं आयरा के कपड़े जो हैं वो समेट रही हूँ, क्योंकि इसके ना कपड़े डेली मुझे 2-3 ड्रेस धोने होते हैं, 2-3 ड्रेस धोने होते हैं। तो वो फिर जब इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसको स्पेशल हैंग करके रखूँ, तो इस तरह वो बिखरती गई और आज काफ़ी डेज़ हो गए हैं इसकी अलमारी को नीट किए हुए। ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना ज़्यादा सारा सामान बिखरा पड़ा है। तो यहाँ पे कपड़ों को हैंग कर लिया था आयरा के मैंने, और फिर इसके ना मैंने कपड़े लगाना स्टार्ट कर दिए थे। ये देखिए काफ़ी बेहतर कंडीशन में आ गई है इसकी अलमारी आयरा की। तो ना जो अभी इसका ये वाला ड्रॉर था ना, ये रहता था नीट करने वाला, लेकिन मैंने सोचा कि अभी इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, क्योंकि और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अभी बाकी के काम करते हैं, फिर ये फ्री होके फिर ये वाला पोर्शन में साफ़ कर लूँगी जी। तो आयरा की अलमारी साफ़ करने के बाद मैं वॉशरूम में आ गई थी। वॉशरूम का मिरर भी साफ़ करने वाला था, और वॉशरूम का मिरर साफ़ करते हुए ना मैं काफ़ी देर सोचती रही कि मुझे कितना टाइम हो गया इन चीज़ों को यूज़ किए हुए, और मुझे नहीं याद कि मैंने लास्ट टाइम ये चीज़ें कब यूज़ की थी। टाइम नहीं होता, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, सच में टाइम नहीं आता। और मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई कि ये सारा मेकअप और सारी चीज़ें मैं यूज़ करने के लिए ली थी, लेकिन अब इतना टाइम नहीं होता कि ना बिल्कुल ईजी हो के बंदा कंघी कर ले या फेस वॉश कर ले। लेकिन एनीवे इंशाल्लाह वो टाइम भी आएगा जब रिलैक्स होकर सारा कुछ करूँगी। तो जी यहाँ पे आयरा मैडम सो गई थी। आयरा को सुलाने के बाद ही ना मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाने लग गई थी, और साथ ही मैंने ना चाय बना ली थी और वो मैंने पी ली थी। फिर मैंने वीडियो स्टार्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मुझे काफ़ी लेट हो गई, और साथ ही साथ ना मैंने दूध भी रखा हुआ है ऊपर कि ना इसको दूध को भी बॉयल कर लूँ। तो देखें ज़रा, आज ना मैं सारी चीज़ें इकट्ठी रख दूँगी पकने के लिए, क्योंकि बेल तो रही है, तो मैं मोटी मोटी सी प्याज और टमाटर काट के ना इकट्ठा ही रख दूँगी पकने के लिए, ताकि जल्दी बन जाए। आयरा को भी देख लो, आयरा मोहतरमा किधर हैं? आयरा जान सोई हुई है, जा गई है, इसको बार बार आके देखना पड़ता है मुझे। शुक्र अल्लाह, ये तो सोई हुई है। तो इसके सोते सोते जितना काम कर लूँगी ना मैं कर लूँगी, क्योंकि जब ये उठ जाती है तो फिर काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो चलें जल्दी जल्दी हम लोग सालन बना। सारी सब्जियां ना मैंने इकट्ठी डाल के रख दी हैं। अब मैं इसको ना ढाँप दूँगी, और दूध भी मेरा बॉयल हो रहा है। जब तक दूध बॉयल हो जाता है तब तक हल्की आंच पे ना ये भी बन जाएगी। आंच थोड़ी सी तेज़ करके फिर मैं हल्की कर दूँगी। अब मैं आटा गूँध लेती हूँ। तो यहाँ पे ना रात से हम फ्रूट लेके आए थे, तो वो भी अभी मैंने नहीं निकाले थे। ये बनाना तो स्पेशल आते हैं मेरी बेटी के लिए, आयरा के लिए।
उसको ना उसके पापा कहते हैं इन बनाना को तुमने ना हाथ नहीं लगाना, ये मेरी बेटी के हैं। तो फिर मैं ना उसको आज भी मैंने उसको हाफ़ दिया था बनाना, तो वो उसे अच्छा लगता है, वो खा लेती है। तो मैंगो मैंने भी नहीं दिया, मैं खा कर सके, तो मैं ना ही एप्पल दिया, तो बनाना मैंने उसको दिया था। आज मैं सोची उसको ना थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको दूँ, मैंगो शैंगो भी दूँ। दूध मेरा बॉयल हो चुका है और इसमें मैंने सौंफ भी डाल दी है। ये देखें, आयरा के लिए ना सौंफ वाला दूध बनाना होता है। और सालन भी मेरा बन रहा है। आज ना मैं सोच रही हूँ कि मैं ना लहसुन वगैरह भी छील के, तो जिस तरह मैं इसकी क्यूब्स बना के रखती हूँ ना, रख लूँ। और ना साथ सब्ज़ मिर्चों की भी ना मैं क्यूब्स बना के रख लूँ। भी काफ़ी दिन से पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा ये ख़राब हो रही है, ये देखें रेड रेड हो रही हैं, तो मैंने कहा इनको भी ना मैं पीस के तो क्यूब्स बना के रख लेती हूँ। आज संडे, आज मैंने ना बहुत सारे काम करने। आज ना मेरी वो सिस्टर ने कहा था कि मुझे ना पिज़्ज़े बना के सेंड करो, तो मैंने तो सोचा हुआ था आयरा कि ना तुझ सेलिब्रेशन के लिए केक शेक बनाऊँगी, डेकोर करूँगी, लेकिन आज मुझे लग रहा है मैं नहीं कर सकूँगी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है। और पहली दफ़ा मेरी बहन ने ना मुझे कहा है कि मुझे कुछ बना के भेजो, तो मैं सोच रही हूँ कि आज उसको पिज़्ज़ा भी बना के भेजूँ। आमिर से मैंने कहा तो था कि आते हुए सामान लेके आइएगा, तो चलो फिर मैं ये बना लूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। आज संडे बिज़ी बिज़ी गुजरेगा इंशाल्लाह। जी, तो पेस्ट हमारा रेडी हो चुका था सब्ज़ मिर्च का। इसका ना पेस्ट बना के मैं रख लेती हूँ ना, तो मेरा 1 वीक इजीली गुजर जाता है। बाकी का जो वीक होता है ना, वो मैं रिलैक्स होके ना सालन वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि फिर मैं बैठ के इनको छीलूँ, लहसुन को छीलूँ, फिर उसको मैं ना उसको कूटूँ बैठ के, या सब्ज़ मिर्चों को। इसलिए इस तरह ना मैं पेस्ट बना के रख लेती हूँ। फिर जितनी भी क्यूब्स मुझे चाहिए होती हैं वो मैं अपने सालन में डाल लेती हूँ, या मैंने कोई और डिश बनानी होती है ना, तो उसमें डाल लेती हूँ। फिर ये जो ऐसे वाले काम होते हैं ना, ये मैं संडे के संडे करती हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरे पास टाइम होता है, तो फिर ये काम मैं संडे को कर लेती होती हूँ। ये जो मिर्ची रेड डुबी हुई थी ना, इन्हें मैंने वॉश कर लिया। इनको ना मैं धूप में सुखा लेती हूँ। जब कभी रेसिपी वगैरह बनानी होती है ना, जिसमें दरदरी सुर्ख मिर्च चाहिए होती है, तो फिर ये मैं ना इनको यूज़ कर लेती हूँ। जी बेटा, क्या है? हाँ है, मैं देती हूँ, रुक जाओ। इसको ना अब हम लोग धूप पे सुखा लेंगे। ओहो, धूप भी इतनी खास कोई नहीं निकली हुई। चलो इधर ही हम लोग रख देते हैं। ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। रोटियां भी मैंने बना ली हैं और अब आयरा के बाबा जान भी आने वाले हैं, तो फिर हम लोग खाना खाएंगे। इसको भी मैंने वॉश किया। इसमें ना मैं पराठा वगैरह बनाने के लिए ना ऑयल डाल के रख देती हूँ, फिर जल्दी जल्दी ना इसके ज़रिए निकल जाता है। तो ये भी काफ़ी धोने वाली हुई थी, तो मैंने कहा कि इसको भी धो लेती हूँ आज पता नहीं मैंने कौन कौन से काम निकाले, मुझे खुद नहीं पता। तो चलें बाकी के व्लॉग में मैं बताती हूँ फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे। जी, तो आयरा के बाबा आ गए थे दोपहर का खाना खाने के लिए, और ना वो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सामान भी लेके आए थे। मैंने आपको बताया ना सामान ख़त्म हुआ था। पिज़्ज़ा लास्ट टाइम जो मैंने बनाया था वो लास्ट सामान था जिससे मैंने ना पिज़्ज़ा बना लिया था। और यहाँ पे देखें मेरी परी, हम लोग खाना खा रहे हैं और ये मैंगो खा रही है। आज फर्स्ट डे इसका ना मैंने मैंगो दिया था, और इतने मज़े से बैठी खा रही थी और साथ साथ हंस भी रही थी और साथ साथ खा भी रही थी। इसे वाकई टेस्टी लग रहा था। जी, तो ये ना आमिर बेकरी पे गए थे, तो आते हुए ना मिठाई भी लेके आए। एक तो मिठाई मुझे बहुत पसंद है, तो ये जब भी इनका चक्कर लगे ना बेकरी वगैरह पे, तो ये लाज़मी लेके आते हैं। मिठाई ना वैसे तो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, ये हेल्दी नहीं होती हेल्थ के लिए, लेकिन ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये जब भी जाते हैं मेरे लिए लेके आते हैं। तो पहले इन्होंने ने नहीं बताया कि ना ये मिठाई है, मुझे कहते हैं शॉप का सामान है, ये रहने दो। फिर जब मैंने चाय बनाई ना, कहते वो डिब्बा लेके आ जो मैं लेके आया था, उसमें ना मिठाई है। तो यहाँ पे आयरा का फुल इरादा है मिठाई खाने का, और ये इसका बस नहीं चल रहा कि ये डिब्बा हमसे ना छीन ले। जैसे तैसे करके भी मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, और मेहनत करने के बाद ना ये डिब्बे तक पहुँच गई थी, और डिब्बे पे ना इसने अपने कब्ज़ा कर लिया था। फिर इसको ना थोड़ी थोड़ी सी मैंने टेस्ट करवाई, मैं कहा इसे मोशन ना लग जाए, इसलिए मैंने इसको मिठाई नहीं दी। ज़रा सी इसके बाबा ने इसको ना टेस्ट करवाई थी, तो इसको वो पता नहीं कैसी लगी, अब ये तो बड़ी हो गई बता सकती है। तो जी आमिर चले गए थे खाना शाना खा के, तो यहाँ पे मैं ना पिज़्ज़ा बनाने लगी हूँ। आज ना मैं आप लोगों के साथ पिज़्ज़ा बनाने की कंप्लीट रेसिपी शेयर करूँगी। ये 2 कप मैदा है जो मैंने यूज़ किया है। मेरी काफ़ी फ्रेंड्स कह रही थी कि रेसिपी शेयर करो कंप्लीट,
तो 1 टीस्पून इसमें ना हम लोग छोटा सा चम्मच है ये 1 टीस्पून, ये टेबल स्पून में इसमें कंफ्यूज ना हो जाइएगा। तो ये नमक का और ना इतनी ही क्वांटिटी में आपने चीनी डाल देनी है। और ये हम लोग यीस्ट डाल रहे हैं जिसे ख़मीर कहते हैं। ये ना जो मैं बना रही हूँ ना, क्या कहते हैं, मैदा वगैरह, ये मैं ना 3 पिज़्ज़ों के हिसाब से बना रही हूँ। ये हमने कुकिंग ऑयल इसमें डाल दिया है, यीस्ट का एक पूरा पैकेट डाल दिया है। तो आप क्वांटिटी का हिसाब देख लीजिएगा एक पिज़्ज़े के हिसाब से। तो फिर इसको ना हम अच्छे से गूँथ लेंगे जो हम डो तैयार कर रहे हैं पिज़्ज़े की। तो ना मैंने अपनी फ्रेंड से कहा था कि मैं ना व्लॉग में सारी रेसिपी बता दूंगी, बार बार फिर मैं किसको वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे करके रेसिपी बताऊं। तो मैंने कहा मैं व्लॉग में ही बता दूंगी, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। तो यहाँ पे डो मेरी रेडी हो गई थी, उसको ना मैंने कमरे में रख दिया था अच्छे से कवर करके। और मैंने कहा पहले बर्तन धो लूँ, फिर बाद में बात के काम करूँगी, क्योंकि दोपहर का खाना खाया था और बर्तन धोने वाले नहीं थे। यार मुझे ना वो लोग ढूंढ के दो जो कहते हैं कि घर में रह के औरतें करती ही क्या हैं। मुझे तो समझ नहीं आती मर्द क्या करते हैं। औरतें तो बेचारी बहुत कुछ करती हैं। तो जी बर्तन मैंने धो लिए थे, तो फिर ना मैंने मशीन लगानी थी, लेकिन मौसम ऐसा नहीं था कि मैं मशीन लगा सकूं। फिर मैंने आयरा के जो कपड़े थे ना वो हाथ से ही धो लिए थे, क्योंकि उसके कपड़े बहुत ज़्यादा धोने वाले हुए थे। थोड़ी थोड़ी सी धूप निकल तो आई है, अल्लाह का लाख शुक्र है। कपड़े जल्दी जल्दी से मेरे सूख जाएं थोड़े से जो हैं ये। हेलो चंदा मामू, किधर हो आप? बादल भी हैं लेकिन धूप भी निकल आई है। नहीं ये नहीं सूखी अभी जी। तो अब मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ। अब हम लोग ना चिकन के पीसीज कर लेंगे। चिकन को ना आपने बोनलेस चिकन लेना है और उसके छोटे छोटे से ना पीसीज कर लेने हैं। अभी मैं इतने पीसीज कर रही हूँ, फिर जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये और ज़्यादा स्क्वीज़ होकर ना छोटे हो जाएंगे। तो मैरिनेशन के लिए जो मसाले हैं ना वो भी बहुत से बेसिक से हैं जो आपके किचन में ईजीली अवेलेबल होते हैं। कोई स्पेशल मसाले नहीं हमने लगाने। ये नमक है, मिर्च है और हल्दी है। और ये आप अपने ना टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं जितना आपको तीखा चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर। और फिर जो लेमन जूस है ना वो मैंने हाफ़ जो है उसका जूस इसके ऊपर डाल दिया है। तो उसके बाद हम इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका वो डाल देंगे। ये सारे जो मसाले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सारे हर घर में, हर किचन में लाजमी अवेलेबल होते हैं। अगर आप लोग पिज़्ज़ा बनाने लगे तो ये तो लाजमी होने चाहिए आपके पास। और फिर अब मैंने टेस्ट के लिए थोड़ी सी केचप भी डाल दूँगी ताकि ज़रा स्पाइसी बन जाए। ये मैं अपनी सिस्टर के लिए बना रही हूँ ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि उसने कहा था कि मुझे ना पिज़्ज़ा बना के भेजो। तो उसे उन लोगों को ना थोड़ा तीखा ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसलिए मसाले थोड़े ज़्यादा ही रख रही हूँ। तो यहाँ पे सब्जियां जो हैं वो कटिंग कर लूँगी। आप लोग ना अपनी मर्ज़ी से भी सब्जियां कटिंग कर सकते हैं, अगर आप लोगों को राउंड शेप की चाहिए या स्क्वायर शेप की चाहिए। यहाँ पे जो मैं है ना वो मैं इनको ना लंबी लंबी सी कटिंग कर रही हूँ। ये देखें, आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं जिस तरह आपकी पसंद है। तो सब्जियां भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ये शिमला मिर्च है, प्याज है और टमाटर है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, जो आपने सब्जियां हैं ना वो एक ही शेप की तीनों कटिंग करनी है। और यहाँ पे जो हमारा मैरिनेशन किया हुआ चिकन था उसको फ्राई करने के लिए रख दिया और साथ ही ना मैं पिज़्ज़ा सॉस बनाने लग गई हूँ। ये ना चिली गार्लिक सॉस होता है ना वो वाला केचप आपने यूज़ करना है। मेरे पास बड़ा पैकेट नहीं था तो मैंने छोटे छोटे जो पैकेट है ना वो यूज़ कर लिए थे। ये हम लोग बनाने लगे हैं पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़े के ऊपर लगाने के लिए जो सॉस है ना वो भी हम घर में ही बनाएंगे। ये देखिए अब इसमें मैंने केचप ऐड कर दिया और ये ब्लैक पेपर इसमें ऐड कर रही हूँ। और अभी हम इसमें डालेंगे सूखे धनिए का पाउडर। और अगर आपके पास ज़ीरे का पाउडर है ना तो वो भी डाल दें। मेरे पास आज ख़त्म हुआ था इसलिए मैंने वो नहीं डाला। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। ये जो हमारा चिकन है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया, ये भी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। डो हमारी ये देखें, डो भी कितनी ज़बरदस्त हमारी इंक्रीज़ हो गई है साइज़ में। देखिए कितना छोटा सा पेड़ा था जब हमने बनाई थी, तो अब कितनी ज़्यादा साइज़ इसका इंक्रीज़ हो गया है। अब ना यहाँ पे मैं पैन में ऑयल लगा लूँगी और फिर उसके ऊपर ना जो है आटा जो रोटी बनाने वाला आटा होता है ना गंदम का, वो स्प्रिंकल कर लेना आपने। मेरे पास पिज़्ज़ा बनाने वाली ट्रे नहीं थी तो मैं केक बनाने वाली ट्रे में ही इसको ना पिज़्ज़े को बना लेती होती हूँ। अगर आपके पास पिज़्ज़ा बनाने वाली ट्रे है फिर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप ना इस तरह की केक वाली ट्रे में भी बना सकते हैं, बेकिंग वाली ट्रे में। तो यहाँ पे हम ना एक छोटा सा पेड़ा लेंगे, एक मीडियम साइज़ का पेड़ा लेंगे। तो उसको आपने इस तरह से रोटी की तरह बेल लेना है और साथ साथ ना मैदा आपने जो ड्राई मैदा है ना उसको स्प्रिंकल करते जाना है ताकि ये चिपके ना। इस तरह से आपने इसको अच्छे से बेल के और आपने जो आपका मोल है ना उसमें लगा लेना है पिज़्ज़े के डो को। लेकिन ये साइडों से थोड़ा सा मैं ना इसको मोटा करी हूँ क्योंकि हमारे पाकिस्तान में यही शेप ज़्यादा पसंद की जाती है। फिर आपने एक फोक लेना है और फोक की मदद से ना इसमें थोड़े से इस तरह से निशान डाल देने हैं।
मैं बहुत तेज़ तेज़ बोल रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और एडिटिंग में मसला ना हो और आप लोगों को समझ भी आ जाए। और यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस जो हमने बनाई थी ना, वो हम अच्छे से इस पे लगा देंगे। और उसके बाद ना यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपनी वेजिटेबल्स जो मैंने कटिंग की हुई थी। अगर आपको इनका साइज़ बड़ा लग रहा है तो आप छोटा भी कर सकते हैं, जिस मर्ज़ी शेप की आप ना कर सकते हैं। तो ये है चीज़ हमारी। चीज़ को भी आप चाहें तो इसी तरह कटिंग कर सकते हैं। मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, मैंने 2-3 पिज़्ज़ा बनाने थे तो मैंने इस तरह से कटिंग कर ली। और अगर आप चाहें तो इसको छोटा छोटा भी कटिंग करके रख सकते हैं। ये चीज़ भी हमारी आ गई है पिज़्ज़े के ऊपर। व्लॉग के स्टार्ट में आप लोगों को मैंने बताया था ना कि मैं आयरा की टूथ सेलिब्रेशन करना चाह रही हूँ, लेकिन आज मैं इतनी बिज़ी थी। संडे तो था लेकिन बहुत बिज़ी रूटीन थी, तो फिर मैंने सोचा कि आज नहीं, फिर किसी दिन ना मैं आयरा की ना टूथ सेलिब्रेशन कर लूँगी। आज काम ही इतने ज़्यादा थे, मैं आपको क्या ही बताऊँ। अपने लिए भी टाइम नहीं निकलता यार, एक संडे आता है और उसमें इतने ज़्यादा काम करने होते हैं। तो ना मेरी एक फ्रेंड कह रही थी यार तुम थक जाती हो तो फिर तुम वीडियोस ना रिकॉर्ड किया करो। यार यूट्यूब की वीडियोस बनाना ना मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है। मैं इसके बगैर मुझे मज़ा नहीं आता, फिर मैं और ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ जब मैं यूट्यूब की वीडियोस नहीं बनाती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ना मैं अपनी इस हॉबी को ना कंटिन्यू रखूँ ताकि मैं डीमोटिवेट ना हूँ, एनर्जेटिक रहूँ। पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया, अब हम इसको रख देते हैं। ये दिखा हुआ है ना, चलो नीचे करके इस तरह इसमें हम लोग रख देंगे इसको। और इसकी आँच हम हल्की कर देंगे क्योंकि काफ़ी देर से बन रहा था। और ये देखो, चलो जी। क्या था ये? पिज़्ज़ा हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है और अब हम इसको निकाल लेते हैं। किस तरह से निकाले, ये निकालना मुश्किल है, बहुत बनाना आसान है क्योंकि मेरे पास पिज़्ज़े वाला पैन नहीं है ना, तो मैं केक वाले पैन में बनाती हूँ, तो बस ये निकालना मुश्किल लगता है मुझे। चलें एनीवे, आए भाई इज्जत रख लो जी। तो अक्सर ना मुझे मैसेज करके सारे व्हाट्सएप पे पूछ रहे होते हैं क्या तुम्हारी यूट्यूब की पेमेंट आ गई है या तुम्हें इनकम आ रही है। नहीं, अभी तक मुझे कोई यूट्यूब की इनकम या पेमेंट नहीं रिसीव हुई, लेकिन मैं वीडियोस इसलिए बनाती हूँ ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ, बिज़ी रहूँ, मेंटल हेल्थ मेरी अच्छी रहे, पॉजिटिव रहूँ, नेगेटिविटी से दूर रहूँ। तो इसलिए मैं अपने लिए वीडियोस बनाती हूँ ताकि मैं ख़ुद को बिज़ी रख सकूँ। तो अभी तक मुझे कोई भी पेमेंट नहीं रिसीव हुई जी। तो ये मेरी ना बहन, ये खुला हुआ है, हाँ, ये मेरी बहन लेके आई थी मेरे लिए कड़ी। उनके घर का ना कड़ी पकौड़ा बड़ा ही मज़ेदार होता है, तो वो आते हुए ना मेरे लिए कड़ी भी ले आई और अपना पिज़्ज़ा जो उसने बनवाया था वो ले गई है। तो टेस्ट करके बताऊँगी तुम्हें मैं कैसा बना है तुम्हारी कड़ी पकौड़ा जी। तो ये ना रात के कोई 8 साढ़े 8 का टाइम है और आयरा अभी तक खेल रही है और मैं ना इसके पास से बिल्कुल भी नहीं उठ रही। आज मैं इसको टाइम नहीं ज़्यादा दे सकी, तो अब मेरी कोशिश है कि इसके पास थोड़ी से बैठ जाऊँ। जब ये सो जाए तो फिर मैं रात का खाना बनाऊँगी जी। तो रात के तकरीबन 9:30 का टाइम है, आयरा सो गई है। तो अब ना मैं रात का खाना बना रही हूँ क्योंकि आमिर काफ़ी लेट आते हैं तो हम लेट ही खाना खाते हैं जब वो आ जाते हैं। तो अभी मैंने पिज़्ज़ा इसके बाद बनाना है अपने और आमिर के लिए। आयरा मेरी बेटी यहाँ पे सो रही है। तो जी, आप लोगों का संडे कैसे गुजरता है आप लोगों ने भी मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दिया करें ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड होती रहूँ और आपके लिए और मज़े के व्लॉग्स बनाऊँ। तो जी, अब थोड़ी सी खुद भी फ्रेश हो जाते हैं, सेल्फ़ केयर भी थोड़ी सी कर लेते हैं क्योंकि हमारे लिए तो यही टाइम बचेगा सेल्फ़ केयर करने के लिए। बट बी पॉजिटिव, डोंट बी नेगेटिव और ख़ुद को मोटिवेटेड रखें और मेरे व्लॉग्स देख के ना अच्छे कमेंट्स किया करें और मोटिवेटेड हुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।